वाली कतार में दूसरा स्थान रखना दरगाह शेख जैनुद्दीन साहब की बदहाली पर सूफी खानकाह एसोसिएशन ने उठाए आवाज। किश्तवाड़ भंडारकोट की जियारत शरीफ के बाद रखना दरगाह सखी जैनुद्दीन साहब पालमार विवाद का केंद्र बन गया है, क्योंकि यह जियारत शरीफ की तरह ही दर्द से जूझ रहा है। दरगाह के साथ पालमार समुदाय की जो धार्मिक भावनाएं हैं, उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ द्वारा जिस तरह से दरगाह की देखभाल की जा रही है, उससे वास्तव में उन भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। दरगाह की दुर्दशा के संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन जम्मू कश्मीर इकाई किश्तवाड़ के जिला अध्यक्ष इंजीनियर मुदसिर आहंगर द्वारा एक बयान जारी करते हुए इस संबंध सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है। उन्होंने कहा कि दरगाह दुर्दशा के किनारे खड़ी है, इसकी बाहरी दीवार और यहाँ तक कि इसके आधार में दरारें आ रही हैं और संभावना है कि भविष्य में ये दरारें और गहरी होकर इसके ढहने का कारण बन सकती हैं। जिस कमरे में तबर्रुकात रखा गया है वह काफी बदहाल है, जिसका मतलब है कि दीवारों की कभी सफाई और सफेदी नहीं की जाती। दरवाजे गंदे हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं और लकड़ी के मेहराबों के चौड़े होने से ठंडी हवाएं अंदर आती हैं। इस दरगाह को निराशा की स्थिति में क्यों छोड़ा जा रहा है, इसका उत्तर नहीं पता। क्या ये वक्फ की उदासीनता और संसाधनों को जिम्मेदारी से आवंटित करने में विफलता को नहीं दर्शाता है? यदि हाँ, तो वक्फ प्रशासक किश्तवाड़ इस बारे में चुप क्यों है? उन्होंने कहा कि दान, चढ़ावे और संपत्ति के किराए से पर्याप्त आय के बावजूद वक्फ के खाते बेवजह खाली हैं। एक तरफ खजाने खाली हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उन खजानों का एक भी पैसा हमारे दरगाहों के उत्थान पर खर्च नहीं किया जाता है। फिर धन का ये रिसाव कहाँ हुआ? ये धन के संभावित गबन या कुप्रबंधन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है, जिसमें इस बात की कोई जवाबदेही नहीं है कि धन का उपयोग कैसे किया गया है। इस मुद्दे को और भी जटिल बनाता है किसी भी दृश्यमान विकास कार्य की अनुपस्थिति। ऐसी परियोजनाएं जो समुदाय को लाभ पहुंचा सकती थी और वक्फ की संपत्तियों को बढ़ा सकती थी, अस्तित्व में नहीं है, जिससे भ्रष्टाचार का संदेह और गहरा होता है। उन्होंने कहा कि प्रशासक द्वारा अनिवार्य निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना अनुबंध देने की कथित प्रथा से स्थिति और भी खराब हो गई है। पारदर्शिता की यह कमी न केवल जनता के विश्वास को कम करती है, बल्कि वित्तीय कदाचार और पक्षपात के अवसर भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त वक्फ के भीतर पिछले दरवाजे से नियुक्तियों की रिपोर्टें संस्था में विश्वास को और कम करती हैं। ये अनधिकृत नियुक्तियां न केवल योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार करती हैं, बल्कि भाई भतीजावाद और योग्यता की उपेक्षा की संस्कृति की ओर भी इशारा करती हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ किश्तवाड़ में इस व्यापक कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय जांच ब्यूरो को व्यापक जांच करने के लिए कदम उठाना चाहिए। सूफी न्यूज ब्यूरो जम्मू। वली रहमत अलैहि साहब की दरगाह शरीफ रखना की है, जो कि पलमार इलाके में पड़ती है। सखी जैनुद्दीन वली रहमत अलैहि साहब की पैदाइशगाह जो कि पलमड़ इलाके में हुई है, ये वहीं की दरगाह शरीफ है। जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि इस दरगाह शरीफ की क्या खस्ता हालत है, इसकी दीवारों की, इसकी छत की क्या खस्ता हालत है। आखिर इन दरगाहों का जिम्मेवार अगर कोई है तो वो इस वक्त जो वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वही इस सब के पीछे जिम्मेवार है। अगर उन्हें इसकी कुर्सी पर रह के काम नहीं आ रहा करना, तो वो इस कुर्सी से रिजाइन करे, ताकि जो नए ईओ साहब यहाँ पे आए वो दोबारा इन दरबारों को रेनोवेट करे और इन दरबारों की खिदमत करे। उन्हें कौम ने एक मौका दिया था खिदमत करने का, लेकिन वो इस खिदमत से नाकाम हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं और मैं आज ये सवालात करना चाहता हूं ईओ साहब से, दरगाहों पे जो पैसा आ रहा आखिर वो कहां पे लगाया जा रहा। इन दरगाहों की अपनी इनकम है, आप इनके शीशे की हालत देख सकते हैं, आप जो फर्श नीचे बिछाया हुआ है आप इस फर्श की हालत देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये कम से कम 200 साल पुरानी कोई दरगाह है। अफसोस से आज मुझे कहना पड़ रहा है और मुझे रोना आ रहा है इन दरगाहों को देख के
क्योंकि मेरा अकीदा इन दरबारों के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा अकीदा, मैं अवलिया करामों को मानने वाला इंसान हूँ। नारकोट की एक वीडियो चढ़ाई थी उस दरगाह की, उसकी भी उससे भी खस्ता हालत अगर इस वक्त है तो इस वक्त इस दरगाह की है। और मैं जानना चाहता हूँ आखिर ये पैसा कहाँ पे यूज हो रहा। और जो हमारे एक्स ईओ साहब जाकिर हुसैन वानी साहब के टाइम में वक्फ बोर्ड ने जमीनें जो हैंड ओवर की हुई थी, जिन पे अपना बोर्ड लगाया हुआ था, आखिर वो रात के अंधेरे में वो जमीनें किसको सौंपी गई, किसको दी गई। आखिर किश्तवाड़ की आवाम ये जानना चाहती है जमीनों का क्या हुआ। जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो बैकडोर एंट्रियां इस वक्त हुई है, 10 से 11 लोगों की जो एंट्रियां हुई, इंशाअल्लाह रहमान वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका खुलासा करूंगा। स्टेटमेंट हमने निकाली हुई है, पूरी कुंडली इन लोगों की मैं लोगों के सामने रखूंगा। मैं एसीबी से, मैं सीबीआई से, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर से मैं गुजारिश करना चाहता हूं इस पे इंक्वायरी की जाए। स्कैंडल वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ के अंदर हो रहा है तो आखिर इसकी इंक्वायरी करे और इस तह तक पहुंचे। और किश्तवाड़ के लोगों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं आखिर वो भी सामने आए और वो भी सवालात इन लोगों से पूछे। ये कोई पॉलिटिकली इशू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कौम का मसला है और हमारी कम्युनिटी का मसला है। यहाँ पे मेरी कोई पर्सनली किसी इंसान के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अकीदे के साथ इन दरबारों के साथ जुड़ा हूँ। तभी मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर ये पैसा जा तो जाता रहा। जहाँ पे हमारी कौम की बात होगी इंशाअल्लाह रहमान पीछे नहीं हटेंगे।